बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं जो बहुत ही इजी है। हर क्लास का बच्चा पेपर प्रेजेंटेशन कर सकता है। जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो आप ये पैटर्न फॉलो करें। ये है हमारे पास मार्कर टेम्पो का, ये हमारे पास सिंपल डॉलर का कॉलर मार्कर है और ये 605 है, 605 या 4 है। टेम्पो का ये पॉइंटर है, ये भी टेम्पो का मार्कर है और ये 605 है बड़ा कट वाला। ये अवेलेबल नहीं था, मैंने ख़ुद घर पे बनाया है। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसकी वीडियो भी बन जाएगी। और ये भी टेम्पो का है, ये टेम्पो का 604 है और वो ये मास्टर्स का 604 है, ये भी मास्टर्स का 604 है और वो था 605 जो मैंने ख़ुद बनाया है। ये मतलब मिल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने ख़ुद बनाया। देखिए इसकी निप बड़ी है एज़ कम्पेयर टू उसकी। तो ये एक सिंपल पेन है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आपके पास एक ये पेंसिल है जी, ये भी यूज़ कर लें लाइनों वगैरह के लिए साइडों पे। और ये मार्कर है बिल्कुल 604 टेम्पो का, इसकी भी निप देख लें, ये छोटी है थोड़ी सी। और ये एक स्केल है हमारे पास। तो बस अब साइडों पे पहले हम लोगों ने लाइंस लगानी है, तो चलें फिर लाइंस लगा लेते हैं। तो ये अब हमने मोटी लाइंस लगा ली हैं। अब हम लोग साइडों पे बिल्कुल बारीक सी, जो इसका कट मार्कर के साइड पे जो बारीक सी लाइन होती है, मतलब बारीक सी उसकी टिप होती है, उससे हमने अब बारीक लाइंस लगानी है, बिल्कुल बारीक। थोड़ा सा डिस्टेंस दे के देखिए जितना मैंने दिया। अब इस साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस दे के हम लोगों ने बिल्कुल बारीक सी टिप से लाइन लगा लेनी है। तो अब लाइनें तो हमने लगा ली हैं, देखिए कितना नीट। इसी तरह ही आपने नीट पेपर रख के तो लाइनें लगानी है, बिल्कुल फैले ना इंक इधर उधर। अब हम लोग टॉपिक लिखने वाले हैं, तो चलिए फिर टॉपिक लिख लेते हैं। तो अब हमने टॉपिक भी लिख लिए हैं। अब हमने इन टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है बिल्कुल नीट तरीके से। तो सबसे पहले हम लोगों ने मार्कर ले लेना है ये, और मार्कर से हम लोगों ने इसकी लाइन लगानी है। पहले हमने बारीक लाइन लगाई है ऊपर, और नीचे हम लोग मोटी लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसी जिस तरह हम लोगों ने साइडों पे मार्जिन लाइंस लगाई थी, देखें।
इसी तरह ही आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कर लें, ब्लू कर लें, जो मर्ज़ी कर लें मार्कर, लेकिन लाइंस एक साइड पे पतली हो और एक साइड से मोटी हो, जैसे मार्जिन लाइंस लगाई हैं बिल्कुल वैसी। तो तीनों टॉपिक्स पे हम लोगों ने ऐसे ही कर लेना है, पहले पतली लगानी है, मोटी लगानी है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हमने मार्जिन लाइंस कंप्लीट कर लिया, मार्जिन लाइंस भी और टॉपिक को अंडरलाइन भी कर लिया। आपने भी बिल्कुल इसी तरह नीट पेज रख के कर लेना है। अब हम लोगों ने खुलासा लिखना है, तो खुलासा के लिए आपको पता है पहले नज़म का नाम और शायर का नाम लिखते हैं, तो अब हम लोग वो लिख लेते हैं। तो चलें, अब हमने नज़म का नाम भी लिख लिया है, शायर का नाम भी लिख लिया है। नज़म का नाम चांद और तारे है और शायर का नाम अल्लामा इकबाल। तो अब हम लोग खुलासा लिखते हैं इस नज़म। आगे आपको खुलासा पूरा नज़र आएगा, सारा खुलासा हम लोग लिखेंगे। मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं। तो चलें स्टार्ट। तो चलें, अब खुलासा हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम लोगों ने जो नज़म का नाम और शायर का नाम लिखा है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह हम लोगों ने ऊपर की हेडिंग्स को अंडरलाइन किया है। एक सिंपल लाइन लगा देनी है और साइड नीचे मोटी लगा दो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आप डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग साइडों पे डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरा ये पैटर्न है तो मैंने इस तरह करना है, इस तरह साइड पे लाइन लगा के छोटे छोटे किनारे बना के सब देखें टॉपिक में एक खूबसूरती आ जाती है, मतलब प्यारा सा लगता है। देखिए हम इसी तरह टॉपिक को भी आप कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह करना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है वो जैसा भी करे। तो मुझे ऐसा पसंद था तो मैंने ऐसे ही कर लिया। अब हम लोग नीचे भी इधर छोटे छोटे डॉट्स लगाएंगे खूबसूरती के लिए। तो आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, अगर आपका कोई अपना स्टाइल है तो आप अपने स्टाइल से भी कर सकते हैं। और अब हम लोग करने लगे हैं इधर टॉपिक को अंडरलाइन। जो हमारी लाइन एक रह गई थी उसको कर लेते हैं। ये देखें, एक छोटी लाइन थी और एक मोटी लाइन है, मतलब एक ऊपर पतली है और एक नीचे मोटी है। अब थोड़ा प्यारा लगने लग पड़ा है डिज़ाइनिंग से। अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लेते हैं चांद और तारे को, और नीचे शायर को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में
कर लेते हैं इस तरह थोड़ा सा खूबसूरत पेपर। आप अगर आखिर पे आपके पास टाइम बचे तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो लुक अच्छी हो जाती है। एग्जामिनर जब उसको चेक करते हैं तो खूबसूरत पेपर या अच्छी राइटिंग देख कर ही हमें पता चल जाता है कि ये पेपर किसी अच्छे और साफ़ बच्चे का है जिसने पेपर बहुत साफ़ किया है। और अब एंड लाइन आप ज़रूर लगाइएगा जिससे पता चल रहा है कि अब खुलासा ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल वैसी ही डिज़ाइनिंग कर लें जैसे ऊपर की है। तो चले फिर कर लें। तो अब डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गया, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।